हेलो हाय व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे अपनी अपनी लाइफ में। आज हम ये देखने की कलेक्टिव्स के लिए देखने की कोशिश करेंगे कि आप जो हो, मतलब देखो, ये टॉपिक तो वही जनरल जो टॉपिक होता है जो आप लोग को ज़्यादा ही पसंद है, वही टॉपिक है ये कि जिसके लिए सोच रहे हैं आप, वो इंसान आपके लिए क्या सोच रहा है। क्या उसने कोई डिसीज़न मेकिंग का सोचा है, क्या वो मूव ऑन हो गया है, क्या आप मूव ऑन हो गए हो, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, या फिर अगर ये रिश्ता जो है एक लेस कांटेक्ट में या नो कांटेक्ट में है या ख़त्म हो चुका है, तो आपको भगवान क्या गाइडेंस देना चाहता है या इस चीज़ ने आपको क्या दिया है, ठीक है। या फिर अगर अगर आप मे बी आपको मुझे यहाँ कोई उम्मीद की किरण नज़र आती है, ठीक है, कि आपका रिश्ता बहुत अच्छा होने वाला है, तो हम करंट एनर्जी अपडेट्स ऑफ योर कनेक्शन, ऑफ योर लव कनेक्शन, चलिए देखने की कोशिश करते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ जो है, जिनसे वो एक प्यार और अटैचमेंट फील करते हैं, उस इंसान के मन में क्या इस टाइम थॉट है, या क्या चल रहा है, या क्या सोचता है वो। ओके, पास्ट लाइफ 3 कार्ड्स लूँगी मैं। ब्रेक थ्रू, ओके जी। और बॉटम में यहाँ आया है अबंडेंस। देखिए, मुझे पूरी जो पिक्चर है आपकी करंट अपडेट्स की, वही यही मुझे यही क्लियर हो गई है इन एनर्जी डेक से ही। देखो, सबसे पहले जो कार्ड आया है पास्ट लाइफ का, यहाँ पे जितने भी लोग, ऑलमोस्ट ज़्यादातर लोग देख रहे हैं सब डिवाइन कनेक्शन में। या तो ये आपका सोलमेट का कनेक्शन है, या ट्विन फ्लेम का कनेक्शन है, या पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। कई बार क्या होता है, देखो, कोई कार्मिक रिलेशनशिप भी हमारा पास्ट लाइफ का होता है, कि ज़रूर हमने पास्ट लाइफ में उसको कुछ ऐसा दुख दिया है या टेंशन दी है और वही हमें मिल रही है, तो वो भी एक जो है, वो भी एक पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। तो यहाँ पे ये जो मुझे नज़र आ रहा है, देखो इस कार्ड में देखोगे आप ध्यान से, दोनों तरफ लिजर्ड है, ठीक है। और इधर भी लोग हैं, इधर भी लोग हैं, मतलब कि जो हमारे कर्मा है ना, वो घूम फिर के फिर वहीं आ जाते हैं। मान लो एक इंसान से हमने, अब आप कहोगे कि मैम ज्ञान देना, पर ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों ना कई बार इतने होपलेस हो चुके होते हो कि आपको लगता है चीज़ें सुधरेंगी ही नहीं, और अगर गलत हो रही हैं तो मेरे साथ क्यों हो रहा है। ये आपके साथ नहीं, ये सबके साथ होता है, क्योंकि यहाँ हम लोग इस दुनिया में आए इसीलिए हैं कि हमने जो कर्मा किए हैं उनको फेस करना है, चाहे वो अच्छे किए हैं चाहे वो बुरे किए हैं। आज देखो, आज मैं एक टैरो रीडर हूँ या आप लोगों को गाइड कर रही हूँ, तो मैंने कुछ ऐसे कर्मा किए होंगे जो मैंने पहले अपनी लाइफ में सफ़र किया, फिर मैंने सीखा, और फिर मैं सिखा रही हूँ, ठीक है जी। अब ऐसा ही भगवान शायद आपको भी बनाना चाहता है। पास्ट लाइफ देखिए, पास्ट लाइफ का कनेक्शन यहाँ पे कार्मिक भी हो सकता है। पास्ट लाइफ में किसी को आपने बहुत सुख दिया है, तो इस जन्म में वो इंसान सुख देने भी आपके पास आ जाता है। ये नहीं कि खाली आपको दुख ही दुख मिलते हैं, लेकिन ये है कि ह्यूमन नेचर है कि वो अपने दुखों को ज़्यादा सोचता है, ठीक है जी। पहला कार्ड आया पास्ट लाइफ। करंट एनर्जी में अगर देखूं तो आपका पार्टनर आपसे बहुत ही ज़्यादा एक अटैचमेंट फील कर रहा है। उसको लग रहा है कि इतना ज़्यादा अटैचमेंट जो है, चाहे वो नो कांटेक्ट में है, चाहे आपसे बात हो रही है या नहीं हो रही है, कुछ भी है, कोई भी सिनेरियो है, लेकिन ये इंसान बार बार ये सोचने पे मजबूर होता है। या तो इसको देखो, डिवाइन की तरफ से कोई सिंक्रोनिसिटीज़ या कोई ऐसे जेस्चर, जैसे कोई गाना सुन के आपकी याद आना, या घर की कोई चीज़ देख के, या कोई किसी का हेयर स्टाइल देख के आपकी याद आना, या किसी की ड्रेस कॉस्ट्यूम, वो जैसे आप ड्रेस जो है पहनते हैं, ऐसी किसी को देखना और उसको आपकी याद आना, ये सब चीज़ें उसको ये एक रियलाइज़ करा रही हैं कि हमारा कनेक्शन कोई एवं कनेक्शन नहीं है, ये कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। कि मैं इस इंसान से इतना जुड़ाव महसूस कर रहा हूँ, बार बार मैं इस रिश्ते को एक ब्रेक थ्रू, या मेरी तरफ से आया या इस इंसान की तरफ से, नेक्स्ट कार्ड ब्रेक थ्रू का ही है, चाहे इसकी तरफ से आया चाहे मेरी तरफ से आया, फिर भी जो ये हमारा रिश्ता है वो ख़त्म होने पे नहीं आता। या तो वो इंसान मुझे सोचना शुरू कर देता है, या मैं उसको सोचना शुरू कर देती हूँ। अगर वो पीछे हट जाता है तो मैं कॉल करना शुरू कर देती हूँ, वो कॉल करना शुरू करता है तो मैं पीछे हट जाती हूँ। ये कहते हैं ना, वो चेजिंग और ये पकड़न पकड़ाई जो है कब ख़त्म होगी, ठीक है। तो ये इंसान जो है करंट एनर्जी में ये सोचने पे मजबूर है, अपने आप को लटका सा महसूस कर रहा है, अपने आप को स्टक महसूस कर रहा है, ठीक है जी। एक चीज़, अब आप यहाँ बॉटम में कार्ड आया अबंडेंस का, ठीक है।
ये इंसान करंटली आपको आपके रिश्ते, और नीचे जो नेक्स्ट कार्ड है उस वो है चेंज का। यहाँ पे ये दोनों कार्ड हमें ये दिखा रहे हैं कि अबंडेंस और चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है। ठीक है जी। यहाँ पे बीच में आप देखेंगे तो ये यहाँ पे यिंग यांग का साइन है चेंज के कार्ड में, मतलब एक ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। एक तरह से आपका गुड लक स्टार्ट हो रहा है, आपको चीज़ें तो समझ आ चुकी हैं, आपके पार्टनर को भी अब ये एक पास्ट लाइफ का कनेक्शन है या बहुत इम्पॉर्टेंट कनेक्शन है, उसके बिना उसकी लाइफ जो है एक तरह से उसमें ब्रेक थ्रू आया हुआ है, एक तरह से थंडरबोल्ट आया हुआ है। ठीक है जी। वो अपनी लाइफ में एक अबंडेंस की वेट कर रहा है, एक अबंडेंस कर रहा है या कर रही है, आप जेंडर अपने अकॉर्डिंग ले लेना। ठीक है जी। अबंडेंस का वेट हो रहा है कि कब जो है हम लोगों के इस रिश्ते में अबंडेंस आएगी और हमारी लाइफ में अबंडेंस आएगी। ठीक है। यहाँ मुझे आपकी भी एनर्जी, ज़रूरी नहीं कि आप रिश्ते में ही, वैसे आप अपनी लाइफ में भी एक अबंडेंस का वेट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, एक व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एक गुड लक का, जब आपको एक मन की खुशी, एक सेटिस्फैक्शन अपनी लाइफ में महसूस होगी। ठीक है जी। करंटली आप लोग एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, आपका पर्सन भी यही इसी चीज़ को ही एक तरह से चाह रहा है कि उसकी लाइफ में एक चेंज, एक अबंडेंस, एक न्यू बिगिनिंग, चाहे वो आपकी लव लाइफ को लेके, चाहे आपकी करियर लाइफ को लेके। ठीक है जी। देखिए अबंडेंस कैसे आती है। अबंडेंस का मतलब ये नहीं होता कि आपके पास अथाह पैसा है तो आप अबंडेंट है, नहीं। अबंडेंस है भरपूरता, एक प्रॉस्पेरिटी। व्हेन यू हैव टू फील यू आर अबंडेंट, यू आर फील इन अबंडेंट माइंडसेट, ये बहुत ज़रूरी है। माइंडसेट बहुत ज़रूरी है, तभी अबंडेंस आएगी। अबंडेंट माइंडसेट होना क्या है कि आपके पास छोटी सी भी चीज़ है ना, आपने कई बार देखा होगा कुछ गरीब लोग भी होते हैं लेकिन वो भी कितने खुश नज़र आ रहे होते हैं, साइकिल पे बैठे हैं फिर भी खुश नज़र आ रहे हैं, वो है अबंडेंस। और एक आदमी है वो आलीशान गाड़ी में बैठा फिर भी सड़ा मुंह नज़र आ रहा है, उसका मतलब एक सोच में, एक टेंशन में, एंजाइटी में नज़र आ रहा है, तो वो अबंडेंट नहीं है। अबंडेंट वो है जिसके पास कुछ नहीं है लेकिन उसको हंसी दी है भगवान ने, कम दिया है लेकिन उसमें भी वो ग्रैटिट्यूड है, उसमें भी खुश है, वो है अबंडेंट माइंडसेट। तो आपको अबंडेंट माइंडसेट में रहना है तो अबंडेंस खुद ब खुद आपके पास आएगी। अबंडेंट माइंडसेट क्या है अब आप पूछोगे। देखो मान लो आपके पास अगर बैंक में बहुत अच्छा पैसा नहीं है लेकिन आप एक अच्छा लाइफ जो है जी रहे हैं, आपके पास जो एक ज़रूरी चीज़ें होनी चाहिए वो आपके पास है, तो उसमें आप बहुत खुश अपने आप को फ़ील कीजिए कि वी आर अबंडेंट, वी आर वेल्दी, वी आर हेल्दी। मतलब हमारे पास सब कुछ है भगवान का दिया हुआ। जिस चीज़ को लोग तरस लें वो भगवान ने हमें दी है, उस चीज़ को बार बार सोचना, जो चीज़ हमारे पास अच्छी है उसको बार बार सोचना, उसको बार बार फील करना, उस चीज़ में अपने आप को ब्लेस्ड महसूस करना, ये है अबंडेंट माइंडसेट। कि थोड़े में ही ये सोचना कि हमें भगवान ने बहुत दिया है, तो तभी आपके पास अबंडेंस आएगी। तभी जो है एक व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जो भगवान तो आपको आपका एक गुड लक, एक न्यू बिगिनिंग देने को तैयार है, लेकिन आप देखिए ना ये क्या है आपका स्केज़ोफ्रेनिया। ये देखिए इस कार्ड को अगर आप ध्यान से देखेंगे जो एनर्जी डेक से आया है, एक इंसान इधर उसने हाथ पकड़े हुए हैं, इधर उसके पैर, और बीच में लटका है, बीच में खाई है, ना इधर से छोड़ने को तैयार है सॉरी मेरी आवाज़ में डिस्टर्बेंस हो। यही आपकी स्थिति है, ना आप इधर को छोड़ने को तैयार हो, ना आप इधर पकड़ने को तैयार हो। कहते हैं ना जैसे वो वो क्या होता है, आपने अगर जादू का गेम देखा हो तो उसमें वो लड़की जो है झूले में लटक रही होती है, कई बार आपने सर्कस वगैरह देखी होगी, तो एक झूले को छोड़ेगी तभी तो दूसरे को पकड़ेगी। आप खुद अपने आप को इस सिचुएशन में रखना चाहते हो। आप जो बुरा है, जो आपका पास्ट है, जो आपको नहीं सोचना, आप उसको सोचते हैं तो आपकी लाइफ में आ जाता है। अब एक इंसान फील ही यही कर रहा है कि मैं दुखी हूँ, तो भगवान तो उसको दुखी देगा। आपने अधिकतर जो है देवी देवताओं की, भगवान की फ़ोटो देखी होगी ना, तो ऐसे ही किया होता है उन्होंने। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि जैसा तथास्तु, भगवान सिर्फ यही कहता है कि ब्लेस्ड, मतलब जो तू सोच रहा है वो पूरा हो जाए। तो सोच क्या रहा है तू सोच अच्छी करना अपनी। तो यही भगवान जी आपको बार बार मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस है ये,
कि आप जो है आपके पास जो चीज़ें अच्छी हैं आप उनके लिए सोचें, उनके लिए ग्रैटिट्यूड दें, उनके लिए थैंकफुल हों। उसी को कहते हैं अबंडेंट माइंडसेट। और जब आप अबंडेंट माइंडसेट में रहेंगे तो भगवान आपको भर देगा, भगवान आपको सब कुछ दे देगा। आप नेगेटिव, एक इंसान के लिए सोच सोच के आप परेशान होते हैं। मैं मानती हूँ ऐसा होता है, मेरे कहने से कोई हट नहीं जाएगा, लेकिन ये आपके पास्ट लाइफ कनेक्शन है भैया। ये जो आपने दिया है वो आपको मिलेगा, चाहे आपने किसी को अपनी सोच के थ्रू देना है, चाहे किसी के लिए पेन लेके देना है। तो अपने आप को पॉजिटिव बनाएंगे तो आपका गुड लक आएगा। अगर आप अपने आप को नेगेटिव रखेंगे तो आप नेगेटिव हो जाएंगे, चीज़ें भी नेगेटिव हो जाएंगी। अगर किसी का बहुत वेट करेंगे तो वो और आगे भागेगा, और डिले हो जाएगी वो सिचुएशन। चाहे आप कोई एक न्यू बिगनिंग का वेट कर रहे हैं, पर्सन से मिलने का वेट कर रहे हैं, ठीक है। अपने मन को बार बार यही समझाओ कि अगर मेरा इंसान जो मेरा है वो 4 दिन लेट मिले मुझे, लेकिन वो मुझे मिलेगा। जो मेरा नहीं है वो मुझे मिलके भी मेरे से छूट जाएगा, ठीक है जी। चलिए, बहुत लेक्चर हो गया, लेक्चर नहीं ज्ञान है ये, ठीक है आप लोगों को, ताकि आप अब इस एनर्जी से बाहर निकलें। मैं चाहती हूँ मेरे सारे जो भी लोग मेरे से जुड़े हैं वो पॉजिटिव रहें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, ब्लेस्ड बने। चलिए भगवान जी, और क्या है मेरे व्यूअर्स की पार्टनर की करंट लाइफ में, पार्टनर की करंट लाइफ नहीं, मतलब उनकी जो करंट लव लाइफ है उसमें क्या जो है आने वाला है, मुझे ये बताइए। ओके, देखिए किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। अब आप किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को अगर ध्यान से देखते हैं तो यहाँ एक वॉन्ड है जो ये इंसान ने पकड़ी हुई है। ये एक बड़ी शान और शौकत से ये इंसान एक सिंहासन पे बैठा है। यहाँ पे आप कुछ लिजर्ड या कुछ इस तरह की आकृतियाँ देख रहे हैं। अब देखिए इस इंसान के, इसका कॉस्ट्यूम देखिए रेड कलर का, जो एक शक्ति को, एग्रेशन को, एक पावर को दिखाता है, ठीक है। यहाँ पे वॉन्ड है जो पैशन को दिखाती है। ये इंसान, यहाँ पे भी एक छोटी सी लिजर्ड है। ये एक इंसान जो है पैशनेट है चीज़ों को लेके, ज़्यादा ही कुछ पैशनेट भी है और हमेशा कुछ पाने की खोज में लगा हुआ है। ये इंसान आगे 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 तरक्की करना चाहता है, बहुत कुछ पाना चाहता है, बहुत ओवर एम्बिशियस है ये इंसान। तो मे बी आप एक ऐसे इंसान से डील करें जो बहुत ईगोइस्टिक भी है, अथॉरिटिव भी है, पैशनेट भी आपको लेके। लेकिन ये जो पैशनेट होना है उसकी ईगो के आगे छोटा पड़ जाता है, उसकी ईगो ज़्यादा बड़ी हो जाती है। तभी ये इंसान शुरू से आपको एक मस्कुलिन एनर्जी से डील कर रहे हो, आप चाहे औरत है चाहे आदमी है, जो भी है, ठीक है जी। जो हमेशा आपको नीचा दिखा के ही इस रिश्ते में आज तक जो है एक राज करती आई है, ठीक है। अब ये एनर्जी धीरे धीरे मैं अपने व्यूअर्स में आती नज़र आ रही है। मुझे अब लग रहा है कि मेरे व्यूअर्स में भी एक ईगो आ गई है, एक रिबेलियस एनर्जी आ गई है कि कब तक, आखिर कब तक हम किसी की ईगो को बर्दाश्त करेंगे। जिस इंसान से हमने एक प्यार की, एक जज्बे की, एक इक्वल गिव एंड टेक की कामना की थी, उसको हम कब तक उसकी ईगो को एक टॉलरेट करते रहेंगे। देखिए एक चीज़, ये इंसान कोई अथॉरिटिव हो सकता है जिसके लिए भी आप सोच रहे हैं। मान लो आप ये सोच रहे हैं कि आपकी शादी कब होगी, तो उसका भी यही जवाब है कि वो इंसान एक अथॉरिटिव होगा, ईगोइस्टिक होगा, अपनी अपनी चलाने वाला होगा। ये इंसान देखो, ये अपनी अना में, अपनी ईगो में इतना मगरूर है ये इंसान कि इसको ये नहीं पता यहाँ लिजर्ड है जो उसके सिर पे चढ़ गई है। अक्सर ये जो किंग ऑफ वॉन्ड्स के जो पर्सन होते हैं वो बड़ी बड़ी चीज़ों को तो ध्यान रखते हैं, उनकी तरफ तो उनकी आंखें पूरी टिकी हुई हैं कि मुझे जल्दी अर्न हो, मैं जल्दी पैसे वाला बनूं, मैं बहुत बड़ी हस्ती बनूं, कोई लीडर बनूं, कोई लीडरशिप क्वालिटीज़ इनके अंदर भर भर कूट कूट के भरी हुई हैं कि मेरा नाम हो, मेरा ये हो, मेरा वो हो। लेकिन ये इंसान जो है ये नहीं देखते कि कई बार छोटी छोटी चीज़ें भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। ये इंसान वही फील कर रहा है कि जिस रिश्ते को मैं एक ईगो से डील करता रहा, अब वो मेरे सिर पे चढ़ रही है धीरे धीरे। अब इसको रियलाइजेशन हो रहा है, अब इसको पता लग रहा है कि ये एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है। जिस कनेक्शन को मैं, हमें लल्लू पंजू, ठीक है टाइम पास है, वो भी करिए, मैं भी कर रहा हूँ, वो भी कर रहा है, मैं भी कर रही हूँ, ठीक है। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि ये उसके लिए अबंडेंस लाने वाला, एक भगवान का दिया हुआ, एक एंजल का दिया हुआ एक सरप्राइज गिफ्ट है। ये इंसान वो नहीं समझ पा रहा था। ऐसे ही ये इंसान छोटे छोटे अपने शत्रुओं को भी नहीं देखता, जिनको ये अट्रैक्ट होके जिनकी तरफ जाता है ना पैशन से, वो अंदर से एक बिच्छू और एक सांप और ऐसे काटने वाले लोग निकलते हैं।
अब ये कभी जो पास्ट में ये इंसान आपको छोड़ के किसी और की तरफ गया किसी अट्रैक्शन के कारण, वहाँ से मिल रही है लात, वहाँ से मिल रहा है धक्का, और आपकी इंपॉर्टेंस पता लग रही है कि मैंने, कहते ना, एक पत्थर इकट्ठे करते हुए हीरे को खो दिया, एक कोहिनूर को खो दिया, और अब आप भी रिबेलियस हो, अब आप भी ईगो में हो। ये है करंट एनर्जी आपकी लव लाइफ की। और बताएं भगवान जी, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए ताकि मैं अपने व्यूअर्स को अच्छी अच्छी गाइडेंस दे सकूं, अच्छा अच्छा बता सकूं कि उनके पार्टनर और उनकी लव लाइफ में क्या चल रहा है। ठीक है जी। चाहता क्या है ये पर्सन, मैं पहले भी पूछा था अब भी, लेकिन क्योंकि करंट अपडेट है तो करंट में उसकी एनर्जी भी पता लगी। अब ये चाहता है अबंडेंस, पहले भी अबंडेंस का कार्ड आया था, अब 9 ऑफ पेंटिकल। अब ये अपने उस अबंडेंट पार्टनर को, जब उसकी लाइफ में होता है वो हंसता है, जब वो उसके साथ होता है तो वो, चाहे वो उसको ईगो दिखाता है, लेकिन अंदर अंदर से उसकी जो एक 9 ऑफ पेंटिकल की उसकी जो एक अबंडेंट एनर्जी उसको महसूस करता है, उसको फील करता है, उसके आते ही उसकी लाइफ में बहार आ जाती है, उसके आते ही उसकी लाइफ में पैसा आ जाता है, उसके आते ही उसकी लाइफ में गुड लक आ जाता है। तो उस चीज़ को वो महसूस कर रहा है कि अगर मुझे उस इंसान से भगवान ने मिलाया था तो वो मेरा एक गिफ्ट था, उसको मैंने खो दिया शायद। चलिए भगवान जी प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की पार्टनर या उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या चल रहा है उनकी करंट लव लाइफ में। प्लीज़ भगवान जी बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए। मैजिशियन, दोनों एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे ये आपका पार्टनर मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है, क्योंकि अब उसको लग रहा है कि ये दंड सम दंड भेव, मतलब सारी टेक्निक अपना के भी अब जो है आपको पाना इतना आसान नहीं है। अब यहाँ इन्फिनिटी का साइन है, क्योंकि भगवान भी रियलाइज़ कराना चाहता है ना, जब आप किसी की कीमत नहीं समझते तो भगवान उसको रियलाइज़ कराता है कि तू तो समझ रहा था कि मैं एक ट्रिक्स्टर हूँ, मैं एक जादू की छड़ी है मेरे हाथ में, मैं एक जादू से कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकता हूँ, कुछ भी अपनी लाइफ में कर सकता हूँ, लेकिन जादू से ऊपर भी वो ऊपर जादूगर, जो जादूगर से भी ऊपर है इन्फिनिटी, जो वो सुप्रीम, वो डिवाइन, वो पावर, वो भगवान, वो अल्लाह, वो जीसस, जिसको हम पूजते हैं खाली लेकिन उसको समझते नहीं। वो खुदा है, वो खुदी, हमारी खुदी से बड़ा है। खुदा तो कह देते हैं उसको, लेकिन समझते नहीं कि वो खुदा है, वो भगवान है, जिसने खुद को न्योछावर करके आपको दिखाया कि कैसे दुनिया को जीता जा सकता है। दुनिया को ऐसे किसी वेपन से जीता नहीं जा सकता, दुनिया को जीता जा सकता है खुद को समर्पित करके। भगवान को पाया जा सकता है खुद को समर्पित करके। और कुछ डिवाइन जो कनेक्शन है उनको भी हम तभी पा सकते हैं जब वो हमारी लाइफ में होते हैं, हम उनकी वैल्यू नहीं समझते। जब वो हमसे दूर हो जाते हैं तब हमको रियलाइज़ होता है कि हम ही सब कुछ करने वाले नहीं थे, वो ऊपर वाला था एक्चुअल में करने वाला। वो मिला रहा था, वो तुम्हें दे रहा था कि तुम्हारी लाइफ में आज तक शायद कुछ इतना अच्छा नहीं मिला, मैं तुम्हें दे रहा हूँ। लेकिन नहीं, कहते ना वक्त रहते चीज़ों की अगर हम कीमत नहीं करते तो वक्त निकल जाने पे वो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं आती। तो इसीलिए अब आपके पास जो छोटी छोटी भी खुशियाँ हैं ना, उनको एंजॉय करो, उनको थैंक करो, उनको ग्रैटिट्यूड दो भगवान जी कि थैंक यू, आपने ये चीज़ें मुझे दी हैं। और लोगों के पास वो चीज़ें भी नहीं हैं जिसको मैं एक बिल्कुल ज़रा सी समझ रहा हूँ। चलिए देखिए, देख रहे हो आप, अब इस एनर्जी में है ये इंसान, इसको लगता है कि इसने आपको खो दिया है। अब आप आगे बढ़ रहे हो, अब आप आगे जा रहे हो और ये आपका पीछा कर रहा है। एक अपाहिज भी हो, जैसे ये देखो, ये पीछे वाला आप जो इंसान देख रहे हो वो ऐसे लग रहा है जैसे एक अपाहिज है वो, किसी ना किसी तरह से, या किसी तरह से उसने कुछ खोया है अपना शारीरिक कोई भी अंग। देखो ना, बैसाखियाँ ले रखी हैं। अब वो इंसान एक एक जैसे होता है ना, जिसका लुट चुका होता है इंसान, खो चुका है चीज़ें, जिसकी जो प्रॉपर्टी है वो खो चुकी है, ये पेंटिकल्स, वो आपको आपके पीछे भाग रहा है, आप आगे भाग रहे हो। ठीक है जी। तो इसको ऐसी फीलिंग है खोने की। चलिए भगवान जी बताइए, ये फीलिंग आपको भी है खोने की, ये नहीं कि खाली, ये मैंने कहा ना आप लोग मिरर कर रहे हैं, ये आपकी भी एनर्जी है और इसकी भी है, दोनों को ऐसे ही लग रहा है कि अब चीज़ें आगे बढ़ चुकी हैं, अब ख़त्म हो चुकी हैं, अब उनको कहते हैं रोने से कोई फ़ायदा नहीं है। चलिए भगवान जी बताइए प्लीज़ क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स की करंट लाइफ में, जितना आपके साथ रेजोनेट हो,
प्लीज़ उतना ही लेना। यहाँ पेंटिकल्स के कार्ड हैं तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और वॉन्ड्स हैं तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस आपके पार्टनर का साइन हो सकता है। मैं रीडिंग में इतनी खो जाती हूँ, मुझे साइन का कुछ वो ही नहीं रहता। मैं कहती हूँ साइन को सोचा भी मत करो, ये रीडिंग अगर आपको लग रही है आपकी है तो आपकी है। देखिए 9 ऑफ सॉर्ड, एंजाइटी, टेंशन, स्लीपलेस नाइट्स ना होते हुए भी आपको उसकी याद आ रही है, उसको आपकी याद आ रही है, सिर दर्दी हो रही है कि क्या है भगवान जी, ये क्या पास्ट लाइफ कनेक्शन हमें दे दिया जो हमारी सिर दर्दी बन गया। देखिए आपके साथ एक फैमिली चाहता है, एक कंप्लीशन चाहती है आपका पार्टनर, ठीक है जी। आपको अपने इमोशंस शो करना चाहता है, अब आप सुनने को तैयार नहीं हो। चलिए किंग ऑफ कप्स देख लीजिए, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस आप लोगों के साइन हो सकते हैं, आपके पार्टनर के हो सकते हैं। ओके, हर्मिट, आप हर्मिट मूड में हो, अब आप आइसोलेशन में रहना चाहते हो, अब आप वाइज रहना चाहते हो, अब आप अपनी फैमिली ओरिएंटेड बन चुके हो। अब ये इंसान आपके लिए इमोशन फील कर रहा है, एंजाइटी, टेंशन हो रही है, ठीक है। जब आप इस रास्ते से चले गए हो या चलने की तैयारी में हो अपना सामान समून बांध के। देखिए वर्ड का कार्ड ये दिखाता है कि चीज़ें बन के बिगड़ती हैं, बिगड़ के बनती हैं, ठीक है। तो ये कार्ड हमें यही दिखा रहा है कि दुनिया की हर चीज़ इस इंसान को आपकी याद दिलाती है। फियर हो रहा है आपको खोने का, चीज़ें ठीक करने का, उसको एक आपकी कमी, आपकी जो एक कमी है वो उसको समझ आ रही है कि सब कुछ होते हुए भी वो इंसान इतना इम्पोर्टेंट था मेरे लिए, जिसको ऐसे फील कर रहा हूँ कि वो हो तो पूरी जो है हो जाए, मेरी लाइफ कंप्लीशन आ जाए। देखिए अब काम तो कर रहा है अपना, अब इस रिश्ते पे काम करना चाहता है, वाइज हो चुका है, वाइजली डिसीजन लेना चाहता है ताकि आपको खो ना दे। ये आपके पार्टनर की एनर्जी आई जा रही है, आपकी एनर्जी क्यों नहीं आ रही? आपकी एनर्जी, मैं कह रही हूँ ना, मिरर करो, आप भी एंजाइटी टेंशन ले रहे हो, आपको भी कहीं ना कहीं उसकी याद आ ही रही है, चाहे आप मूव ऑन हो गए हो चाहे नहीं हो गए। देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स, शादी के दो कार्ड, स्टेबिलिटी के। देखिए यही मैं सोच रही थी, आप एक दूसरे के डिवाइन काउंटर पार्ट हैं। देखिए किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, आप मूव ऑन होके भी मूव ऑन नहीं हो पाए इस इंसान से, लेकिन अब आप बुलशिट नहीं लेना चाहते, अब आप चाहते इक्वल गिव एंड टेक, कि जैसा आपने इसको दिया था वैसा आप चाहते हैं। चलिए देखा, मैंने कहा था ना, मिरर कर रहे हो। अब इस इंसान को लग रहा है कि कभी तो लग रहा है कि अब मैं ये रिलेशनशिप, दुनिया क्या कहेगी अगर मैं ऐसा डिसीजन लेता हूँ इसकी तरफ, इसको शादी करता हूँ। मे भी हो सकता है आप शादीशुदा से डील कर रहे हैं, ये किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, मुझे बड़ा सिग्निफिकेंट मैसेज मिला है। अब इसको लग रहा है कि दुनिया क्या कहेगी अगर मैं इस इंसान को कोई कमिटमेंट या शादी या कुछ ऐसा ऑफ़र करता हूँ या करता हूँ तो। देखिए अब आपके लिए कोई न्यूज़ है इसके पास, जो आपसे मिलना चाहता है, इसको जल्दी से, आपको कोई कॉल टेक्स्ट रिसीव हो सकता है। क्लेम कीजिएगा अगर जिसको चाहिए कॉल टेक्स्ट अपने पार्टनर का, अपने पर्सन का, आपको कोई गुड न्यूज़ देना चाहता है ये इंसान। देखिए अब इसको समझ आ रही है कि जिस इंसान को नीचा दिखा के, जिस इंसान को परेशान करके, जिस इंसान को लेट गो करके, जिस इंसान को बैक स्टैब करके या दुनिया से एक और चीज़ों को ज़्यादा प्रायोरिटी दे के, अब जैसा उसको फील हो रहा था, आज की डेट में मुझे ऐसा ही फील हो रहा है कि जब आपको कोई लेट गो करता है, जब आपको कोई फॉर ग्रांटेड लेता है, जब आपसे ऊपर कोई चीज़ों को रखता है जहाँ पे आपने 100% दिया होता है, तो आपको कैसा लूटा लूटा फील होता है, कैसा फील होता है आपको? कल जिस चीज़ को लेके आप ईगो समझ रहे थे कि देखो जी वो तो मेरे पीछे है वो लड़का, तो वो लड़की तो मेरे पीछे पागल होई जा रही है, आज वो आगे है और आप उसके पीछे एक, आप भी ये सोच रहे हैं कि अब क्या हो गया, ये क्या हो गया। चलिए फादर फिगर हो सकते हैं आप, अथॉरिटिव
या ये पर्सन हो सकता है अथॉरिटी फादर फिगर। इसको लगता था कि मैं एक ऐसा इंसान था जो पत्थर हो चुका था। ये पत्थर में किसने हरियाली ला दी, ये पत्थर में किसने जज्बात दे दिए। देखो ना आप, ये एम्परर जो है ज़िंदगी में इतना स्ट्रगल करके इतने धक्के खा के एक एक इंसान तो है, लेकिन उसकी दाढ़ी भी सफ़ेद होगी, उसके बाल भी सफ़ेद हो गए एक्सपीरियंस गेन करते करते। उसका जो सिंहासन है वो पत्थर का है, जूते भी पत्थर के हैं कि कोई एक काम बताए मैं फटाफट उसको करूं। इतना रिस्पॉन्सिबल पर्सन है ये, या आप हैं, दोनों की एनर्जी हो सकती है। लेकिन अथॉरिटिव है और अब ईगोइस्टिक है। लेकिन अब इसको लग रहा है कि ये, तभी यहाँ पे ये वाला कार्ड आया देखो, कि मैं एक फादर फिगर हूँ, मैं एक फैमिलियर हूँ, मैं एक मैरिड हूँ, मैं कैसे जो है इस रिश्ते में काम करूँ, कैसे कमिटमेंट दूँ, कैसे जो है इक्वल गिव एंड टेक करूँ। अब इसको ये चिंता हो रही है। तो ये थी आप लोगों के लव लाइफ की करंट एनर्जी अपडेट्स। ओके व्यूअर्स, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। कुछ भी अच्छा लगा हो रीडिंग में तो रीडिंग को लाइक करें, एफर्ट्स को, और सब्सक्राइब करें चैनल को। एक गाइडेंस के लिए कार्ड लूँगी मैं। भगवान जी गाइडेंस दीजिए मेरे व्यूअर्स। वैसे मैंने इतनी गाइडेंस ली है कि ये गाइडेंस ये बताती है कि कभी भी पेज की एनर्जी जो एक फॉर ग्रांटेड लेने को, जो एक चीज़ों को कम आंकने को बताती है। तो आप किसी भी चीज़ को छोटा ना समझें, चाहे वो कोई रिश्ता है, चाहे वो कोई इंसान है अपनी लाइफ में, चाहे कोई एक मॉनेटरी सिचुएशन है, चाहे कोई कुछ भी चीज़ें हैं, ठीक है। क्योंकि डिवाइन आपको ये बता रही है कि जब जो चीज़ें चली जाती हैं, जो नहीं होती, तब उनकी कदर आती, तो पहले वक्त रहते ही उनकी कदर करो। यही गाइडेंस है। ओके व्यूअर्स, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।